गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। आरआईए अजमेर ने अपनी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी, वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी और डॉक्यूमेंट लिस्ट भी जारी कर दी। तो ये जो वीडियो है ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या क्या लगाने हैं और किस तरीके से बनवाने हैं, तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। कई बच्चों के प्रश्न आए थे, सर ये एफिडेविट किस तरीके से बनवाना है, ये फॉर्म किस तरीके से भरवाना है। तो ये सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेट लिस्ट कैंडिडेट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। यहाँ बी ए बी एड, बी एस सी बी एड की ये यहाँ है, बी एस सी बी एड, ये सीबीजेड ग्रुप की है, ये पीसीएम की है, तो यह बी ए बी एड की है। और नेसेसरी जो फॉर्म्स एंड एडमिशन के जो प्रोसीजर में जो काम आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा फॉर्म खुलेगा, और जब आप इसको यहाँ पे जाके ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे जाके ओपन हो जाएगा। चलिए ओपन कर लेते हैं अपन। यहाँ लिखा आ गया, क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है तो यहाँ डाउनलोड कर रखा है, तो डाउनलोड फाइल अगेन आ गया, तो मैं डाउनलोड इसको एक बार आपके लिए और कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म खुल गया है। तो यहाँ आपको क्या करना है, मैं सीधे सीधे चलता हूँ, आपको बताता चलता हूँ। यहाँ आपको अपना फोटो लगाना है, यहाँ अब चलते जाइए, यहाँ आपको फोटो लगाना है, यहाँ अपना नाम लिखना है, लेकिन कैपिटल में लिखना है। जैसे सुरेश है तो आपको अपना सुरेश कुमार ऐसे नाम लिखना है, ठीक है ना, कैपिटल में लिखना है, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है। फिर मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, तो कैपिटल लेटर लिखा हुआ, कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। अब प्रोग्राम प्रोग्राम लिखा है यहाँ, तो आपको प्रोग्राम में क्या लिखना है कि जैसे आपने ये लिखा है बी ए बी एड में अप्लाई किया, तो आप बी ए बी एड यहाँ बी ए बी एड प्रोग्राम आप लिख देंगे, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो एप्लीकेशन नंबर है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। और यहाँ फिर मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, फिर फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये आप भर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी, अगर आपने कैटेगरी से अप्लाई किया है तो यहाँ लिख देंगे। जनरल से हैं तो जनरल लिख देंगे, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। और आधार कार्ड नंबर है तो वो आप यहाँ लिख देंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है 12 अंक का, और फिर कॉपी भी अटैच कर देंगे। और जिस स्टेट से आप हैं, जैसे राजस्थान से है तो राजस्थान लिख देंगे, ठीक है। और यूपी है तो उत्तर प्रदेश लिख देंगे। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, ए फोटोकॉपी मस्ट बी अटैच्ड। देखो ये आप जरूर लगाएं, अगर आपके पिताजी की इनकम कम है, बेशक आप जनरल से हैं तो भी लगाएं, क्योंकि आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है, 50% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जनरल वालों को भी। एस सी एस टी ओबीसी को तो पूरी स्कॉलरशिप मिलती ही मिलती है। आप जनरल के हैं और आपकी आय कम है, ईडब्ल्यूएस वालों को तो मिलेगी, जनरल के तो भी आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, ठीक है। और रेजिडेंस एड्रेस है वो लगा देंगे आप, ये बता देंगे सर आप कहाँ के हैं, आपका जिला कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये पिन कोड नंबर है। होम टाउन लिख देंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम लिख देंगे, नियरेस्ट बस स्टेशन का नाम लिख देंगे। क्योंकि जब आप ये वहाँ पढ़ने लग जाएंगे, जैसे आप कानपुर के हैं तो आपको वहाँ से जो बस का कंसेशन टिकट मिलेगा, तो उसके लिए ये आपको एक आपकी आइडेंटिटी कार्ड बना के देंगे, तो वो ये काम आएगा कि आपको बस से कंसेशन मिलेगा, तो कंसेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो ये नियरेस्ट बस स्टैंड भी भरेंगे आप। आर यू एम्प्लॉयड, खैर 12वीं पास है आप, क्या एम्प्लॉय तो क्या होंगे, तो ये आपकी जरूरत नहीं है। टीचिंग एक्सपीरियंस ये भी आपके लागू नहीं होगा, आपको पढ़ाते नहीं है अभी, ये एम एड वालों के, बी एड वालों के लागू होगा। नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, अगर आप जैसे राजस्थान बोर्ड से किया है या सीबीएसई से किया है वो भरेंगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट, जो स्कूल कॉलेज है उसका नाम लिख देंगे। इन केस यू हैव ऑलरेडी बीन एनरोल्ड इन द एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, प्लीज मेंशन योर एनरोलमेंट नंबर। अगर आप एमडीएस यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर में ही पढ़ते हैं तो आप अपने एनरोलमेंट नंबर लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। तो आपको एनरोलमेंट फी नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपको डिग्री मिलने वाली है। वो कहाँ से मिलने वाली है, एमडीएस यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी आपको बीए बीएड की, ठीक है। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो यहाँ यस कर दीजिए, नहीं लेना चाहते हैं आप अजमेर के हैं तो नो कर दीजिए। वेदेर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इज अनक्लोज, ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप अगर पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं ई मित्र के पास जाके 7 दिन में हो जाता है, ठीक है। अगर
करा लेते हैं तो यस लिख दीजिए, अभी नहीं कराया तो नो लिख दीजिए। तो फिर आप अंडरटेकिंग दे देंगे तो ये हो जाएगा बात। आगे चलते हैं। तो एकेडमिक रिकॉर्ड है, ये आप लिख देंगे, सीनियर सेकेंडरी कहाँ से करिए, इंटर कहाँ से करिए, कौन से ईयर में करिए, ये सारी बातें आपकी यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, और आपके डिवीजन कौन सी है, मार्क्स कितने थे, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी 500 में से आपने कितने प्राप्त किए हैं, यहाँ इतने में से इतने किए हैं। 600 है तो 600 लिख देंगे, 300 ले हैं तो 300 लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे यहाँ पे कितनी परसेंटेज आई है, और सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों ने सीनियर सेकेंडरी 10+2 ही किया है, और कई कई BSc BCom में एडमिशन ले चुके हैं, तो वो भी लिख देंगे अपना जो भी है। यहाँ स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ डेट हो जाएगी। अब ये आपको फॉर्म है, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ सिर्फ नाम लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये फिर क्या है, ये यहाँ पे चेकिंग करने वाले ऑफिसर हैं, वो अपने साइन करेंगे, आपको ये नहीं करना, प्रिंसिपल चीफ वार्डन ये करेंगे, अकाउंट सेक्शन ये करेगा, बस नाम लिख के छोड़ देना आप तो है ना। ठीक है, फिर वैसा का वैसा फॉर्म फिर से ये हॉस्टल एडमिशन के लिए, हॉस्टल जो लेना चाहते हैं उनके लिए, हॉस्टल नहीं लेना चाहते उनके लिए नहीं है, वो नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, परमानेंट होम एड्रेस, लोकल गार्जियन एंड एड्रेस, ये इसको समझाने की जरूरत नहीं है ना। और फी रिसिप्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे भर देना है, आपका कितना नंबर है, जैसे फी का कितना नंबर है, जैसे ऐसा ऐसा करके वो आप यहाँ लिख देंगे, है ना। और लोकल, अगर कोई आपका अजमेर में जानकार है या आसपास में कोई है जानकारी आपकी, तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे 2 नाम दे देंगे, यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर लिख देंगे कि इमरजेंसी में जिससे उनसे कांटेक्ट किया जा सके। और अंडर डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग ऑफ हॉस्टल रूल्स, तो हॉस्टल के जो नियम है छात्रावास के, तो उसकी अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी आपको कि मैं सारे नियम मानूंगा कि मेरी जानकारी अनुसार ये सही है, और यहाँ आप साइन कर देंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ साइन कर देंगे, आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो ये ऊपर ऊपर के यहाँ तारीख लिख देंगे। ठीक है, 19 है तो 19, 16, 17, 18 जो भी तारीख लिखेंगे आप। रिमार्क ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड फॉर एडमिशन, यहाँ HOD साइन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपके नाम वगैरह, आपके पिताजी का नाम या जो भी जैसा इसमें लिखा है वो आप भर के छोड़ देंगे, चीफ वार्डन साइन कर देगा, ये आपको पावती मिल जाएगी। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ये मिल जाएगी। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये कैसे, ये फॉर्मेट मेडिकल सर्टिफिकेट का है, तो यहाँ फोटो लगेगी और यह नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, एज और मेल है फीमेल है, हाइट वेट, ये चेस्ट का मेजरमेंट है, हार्ट लंग्स विजन डिस्टेंस नियर, ये सब चीजें भरी जाएंगी, ये डॉक्टर भरेगा। रिमार्क कोई देगा, कलर विजन कोई आपकी वर्णांतता तो नहीं है, ये सारी चीजें देख करके, और सुनने में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट के प्रेगनेंसी वाला ये भी भरना पड़ेगा, तो ये सारा डॉक्टर भर देगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ आपका नाम होगा, और यहाँ ये डॉक्टर लिख देगा जो भी लिखना है उसको, तो वहां फिर जाके आपके यहाँ मेडिकल ऑफिसर के साइन हो जाएंगे, चिकित्सा अधिकारी के। तो ये कोई किससे बनवाना है, ये यहाँ साफ लिखा है कि किस लेवल का होना चाहिए। दिस सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन द स्टेट, राज्य सरकार का कोई अस्पताल जिसमें जिला स्तर का, ठीक है ना, चिकित्सा अधिकारी हो या कोई मेडिकल कॉलेज का सुपरिटेंडेंट हो। तो आप अपने सरकारी अस्पताल में जाइएगा, जैसे अजमेर वाले हैं सरकारी अस्पताल में जाएंगे या फिर मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, तो वहां जाके देख गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए, तो मेडिकल ऑफिसर है, चिकित्सा अधिकारी, वो आप इसको बना देगा। ठीक है, ये अंडरटेकिंग है कि मैं सारे नियम मानूंगा, डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ पिताजी का नाम आ जाएगा, और ये यहाँ पे फिर ये आपके साइन हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका नाम हो जाएगा और एक क्लास हो जाएगी, क्लास आप भर देना, जैसे BSc BEd या BA BEd जो भी जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहें तो वो आप भर देंगे। ठीक है ना, और अपना लेटेस्ट एड्रेस वो यहाँ पे भर देंगे, यहाँ तारीख डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें 2 आपके पिताजी के भी साइन होंगे, गार्जियन है आपके, अभिभावक है, माताजी या पिताजी जो भी हैं, नाम लिख देंगे, रिलेशन लिख देंगे, मेरा पुत्र है, पिता है, जो भी, और भाई भी हो तो चलेगा इसमें, चाहे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है, तो ये यहाँ पे साइन हो जाएंगे। अब अंडरटेकिंग फॉर अटेंडेंस,
कि मैं हमेशा ये अटेंड करता रहूंगा, मेरी हाजिरी कम पड़ी तो क्या होगा ये। तो नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, ये इस ये सेशन का नाम ले देंगे 2022 2023, ठीक है। ये लिख के क्लास लिख देंगे यहाँ, बीएससी बीएड या बीए बीएड जो भी है आपकी, वो क्लास लिख देंगे और आगे लिख देंगे हॉस्टल और बोथ में बी कैंसल। अगर मेरी हाजिरी कम पड़ती है तो मेरे हॉस्टल से या मेरे इंस्टीट्यूट से मेरा जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाए या मुझे निकाल दिया जाएगा अगर आपकी हाजिरियां कम पड़ जाती हैं तो। ये पेरेंट्स की है, ठीक है। अटेंडेंस शॉर्ट पड़ जाती हैं तो मैं खुद जिम्मेदार हूँगा। तो मेरे बच्चे का अगर एडमिशन रद्द हो जाता है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँगा। यहाँ आपके पिताजी के यानी अभिभावक के साइन हो जाएंगे, पेरेंट्स गार्जियन, ठीक है। ये सर्टिफिकेट है एफिडेविट बाय द स्टूडेंट। यहाँ आपको शपथ पत्र देना होगा और आपके यहाँ पे फिर नाम हो जाएंगे, पिताजी का नाम हो जाएगा। और फिर ये देख लीजिए आपको किससे बनवाना है। ये एफिडेविट है, शपथ पत्र है, तो यहाँ फिर आपके साइन होंगे, ये यहाँ आपके साइन होंगे, ठीक है ना। और वेरिफिकेशन कौन करेगा, यहाँ आपके सिग्नेचर हो गए, यहाँ आपके सिग्नेचर होने के बाद यहाँ भी आपके सिग्नेचर हो गए, यहाँ ओथ कमिश्नर के यानी नोटरी पब्लिक बैठता है, वो आपके साइन कर देंगे नाम वाम लिख के। और वो कि मैं इनको जानता हूँ और ये इस तरीके से ये ऊपर दिया गया है शपथ पूर्वक, ये सही है कि मेरी प्रेजेंस में इन्होंने साइन किए हैं, ठीक है। तो ये आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में कोई भी नोटरी पब्लिक है, ओथ कमिश्नर, शपथ आयुक्त है, वो इसको बना देगा। ये 30-40 रुपए उनकी फी होती है, सरकार द्वारा निर्धारित होती है, तो आप चिंता नहीं करेंगे, आराम से बन जाएगा ये वहां पे, ठीक है। और ये दूसरा एफिडेविट बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन, तो यहाँ भी वो आपको साइन करवाने हैं, जो लिखा है वो आप आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 2 शपथ पत्र बनेंगे, तो यहाँ फिर पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और कई बच्चे पूछ लेते हैं सर ये डिपोनेंट कौन होता है। जैसे आपके सिग्नेचर, आपका शपथ पत्र है तो आपको साइन करने हैं, यहाँ आपके गार्जियन का है तो आपके पिताजी को, अभिभावक को साइन करने हैं, या फिर से उसी नोटरी पब्लिक से या ओथ कमिश्नर से, शपथ आयुक्त से आपने साइन कराए थे, यहाँ फिर से यहाँ पे सील लगवा लेंगे और साइन करवा लेंगे, ठीक है। तो ये आपका शपथ पत्र हो गया है। अब एक और बचा है अंडरटेकिंग वाला, सब्जेक्ट अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाते हैं, तो आपको उस समय ये दे देना है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ फिर से नाम लिख देंगे आप अपना, और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, पिताजी का नाम लिख देंगे, और कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू, ये यहाँ प्रोग्राम का नाम लिख देंगे, बीए बीएड या बीएससी बीएड, कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं 15 दिन में जमा करा दूंगा। अगर मैं 15 दिन में जमा नहीं करा हुआ तो मेरा एडमिशन रद्द कर दिया जाए। अब नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, टीसी जमा नहीं करा पाए तो आप टिक कर दीजिए। तो प्लीज टिक अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्स विच इज आर सबमिटेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन की डेट है उसके 15 दिन के भीतर भीतर में जमा करा दूंगा। जैसे टीसी आपको नहीं मिली तो यहाँ टिक कर दीजिए, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो यहाँ भी टिक कर दीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो यहाँ भी टिक कर दीजिए, और फैमिली इनकम सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो यहाँ भी आप टिक कर दीजिए। और भी कोई सर्टिफिकेट नहीं बना तो यहाँ नाम लिख के, उसका सर्टिफिकेट का नाम लिख के आप टिक कर दीजिए। ये और खाली जगह दी हुई है कि मैं इतने दिन में ये जमा करा दूंगा, ठीक है। तो ये फिर आपको बस एडमिशन के टाइम कोई जितने भी कागज बन गए वो लेके चले जाओ आप। ऐसा नहीं बना आप क्या होगा, एडमिशन रद्द, कुछ नहीं होगा। आप तो चले जाना और जो कागज नहीं बनाए उसके आगे टिक कर देना, और एक आध कागज और भी नहीं बना तो उसका यहाँ लिख देना, ठीक है। और यहाँ अपने सिग्नेचर कर देना आप, ठीक है। ये बस ये इतना, ये फॉर्म आपको दे दिए गए हैं। अब जाति से संबंधित सर्टिफिकेट है वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, और आप टेलीग्राम चैनल से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए ये फॉर्मेट है, आरआई भुवनेश्वर का है, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस का फॉर्म है तो इंडियन गवर्नमेंट का कुछ इस तरीके से बनेगा इनका। तो इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये एक कितने साल के लिए वैलिड होता है, वो नाम वगैरह, और इस फॉर्मेट में होगा, वो फोटो लगी होगी आपकी, और ये ऐसे बना होगा, वैसे वैसे ऐसा ही बना होगा आपका, सब एक सा ही होता है। और ओबीसी का और दिखा देता हूँ आपको, ये ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। ये फॉर्मेट ऐसा ही होगा आपका, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आपको लेके जाना है, ठीक है। ये सारी डिटेल है,
जो आपके सारा बारीकी से पढ़ लेना। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए, दिव्यांग कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बना होगा, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, तो वो तो आपका बन ही चुका होगा, उसमें कोई आपको बनाना नहीं है। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट का है, वो आर आई अजमेर वाला फॉर्मेट है, वो पहले से मैंने आपको दिखा दिया है, उसी में बनवा लेना आप, ठीक है ना। तो पहले से इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आर आई भुवनेश्वर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया आर आई अजमेर में क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। और कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत वाली नहीं मिले आपको, तो घबराना नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जाति का ईडब्ल्यूएस का जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है ना, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। और मार्कशीट आपके पास जरूर होनी चाहिए। टीसी नहीं है, सीसी नहीं है, और कोई चीज नहीं है आपके पास, और कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपके पास, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। आप तो चले जाइए, आपका सारा काम वहां पे हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जो आर आई अजमेर का जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, वो ही आपको भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।